साहब शुक्रिया आपका। ये बात तो अडानी पर होनी थी, बात होनी थी संभल पर, बात होनी थी महंगाई बेरोजगारी पर, बात होनी थी 10 साल के कामों पर, और बात हो रही है संविधान पर। बात ठीक है, गंभीर है चर्चा, या फिर ये चुनावी स्कोर का सेटलमेंट हो रहा है दोनों तरफ से? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें ये जो चर्चा अडानी के मुद्दे पे होनी थी, या सेकेंडरी अगर देखें जो संभल के मुद्दे पे होनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक रणनीति के तहत बदल दिया है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से राज्यसभा में उपसभापति जो हमारे हैं उनका अपमान हो रहा है, और वो बार बार आज सुबह अगर आपने राज्यसभा देखी, उन्होंने बताया कि मैं जाट हूं, झुकूंगा नहीं, मेरा बड़ा अपमान हो रहा है, तो उनको बड़ा अपमान याद आ रहा है, तो मुद्दा डाइवर्ट हो गया वहां से, और अडानी जी का मुद्दा कहीं नहीं है जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए था। दूसरा, अगर आप संविधान की बात करते हैं, संविधान की सिर्फ रस्म अदायगी की बात हो रही है। संविधान सियासी दल अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं संविधान को। मैं यही भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं का सहयोगी संगठन आरएसएस शुरू के दिनों में तो संविधान को मानता ही नहीं था, और जब संविधान ने 2024 में झटका दिया है तो प्रधानमंत्री जी ने उसको माथे से भी लगाया। दूसरी बात यह कि राजनाथ सिंह जी ने जो 1975 की बात याद दिलाई, संविधान को कुचलने की बात याद दिलाई, तो उसका जवाब भी प्रियंका गांधी ने दिया कि आप भी बैलेट पेपर पे करा लीजिए, हमने उसको उसके नुकसान को भुगता है, चुनाव हारे हैं, माफी मांगी है, उसका जवाब भी उसमें आ गया। मैं यहाँ दो चीजें ब्रजेश जी कहना चाहता हूँ कि मैंने जो प्रियंका गांधी का भाषण सुना है, मैंने दो महत्वपूर्ण चीजें उसमें ये देखी हैं। एक तो उनकी जो भाषा शैली थी, लहजा था, बोलने का था, वो राहुल गांधी से भी कहीं अच्छा था, और वास्तव में इसमें कहीं न कहीं जो आम आदमी है वो झलक देखता है इंदिरा गांधी की। दूसरा, उन्होंने जो मुद्दे रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रखे हैं। नहीं, बाद में पत्रकारों ने संसद भवन के बाहर राहुल गांधी से कहा कि कैसी रही स्पीच, राहुल ने कहा मुझसे बहुत बेहतर रही है, तो उन्होंने खुद कहा कि हाँ जी 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 ब्रजेश जी, वही मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही क्यों उन्होंने इतना वो दिया, आप ये देखेंगे उन्होंने अपने भाषण में कवर किया महिलाओं को, पिछड़ों को, मुस्लिम को, तमाम क्षेत्र को उन्होंने कवर करने की कोशिश की। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, कल मैंने थोड़ा सा लिखा भी था इस पे, कि कांग्रेस की जो उपजाऊ जमीन थी उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं वो बंजर हो गई थी, उस खेती को ठीक किया जाए, उसमें राजनीतिक। अरे भैया, मुझे चिंता नाहिद लारी खान की जमीन की है, कहीं ऐसा ना हो कि बात करते करते दोस्ती निभाते निभाते जोत ले। आप समझ रहे हैं ना? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये सब सियासत है, सियासत सभी करेंगे, समाजवादी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो गठबंधन समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का है, उसकी संभावना 2027 में कितनी है, इसमें भी विचार कांग्रेस कर रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी था, बाकी चीजों में था, गठबंधन धीरे धीरे धराशायी होता जा रहा है, तो उसको भी चिंता कांग्रेस करते हुए इस रास्ते पे चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया।